नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, यूपी टेट 2025 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूपी टेट किस किस को देना है इस बार। पहले तो ये लोग केवल बीएड और जो भी बीटीसी कर चुके हैं वो शिक्षक बनने के लिए टेट पास करना चाहते थे, लेकिन टेट बहुत दिनों से नहीं हुआ है। लेकिन इस बार सरकार ने एक नई नीति चालू की है कि जो लोग एग्ज़ाम मतलब जो लोग टीचर हैं इस समय, उनको भी टेट पास करना होगा। इसके लिए उनको 2 साल का समय दिया गया है। कितने साल का? 2 साल का टाइम है उनके पास, यानी कि केवल 2 मौके हैं। साल में एक बार टेट होगा, तो उनके पास 2 मौके हैं कि वो टेट पास कर लें, तो वो टीचर बने रहेंगे। जिन लोगों ने मतलब बिना टेट के टीचर बने हैं वो, ठीक है। और इसमें कुछ लोगों को छूट है। मान लीजिए कोई 55 साल का हो चुका है, ठीक है, एज 55 साल की है, और 5 साल बचे हैं उनके रिटायरमेंट को। मेन चीज़ है 5 साल रिटायरमेंट के बचे होने चाहिए। तो यदि 5 साल रिटायरमेंट की जिन लोगों की बची है, जिन टीचरों की, उनको टेट नहीं देना पड़ेगा, उनको इससे छूट है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति जिसके 6 साल भी बचे हैं या 5.5 साल भी बचे हैं रिटायर होने के लिए, उसको टेट पास करना होगा, वरना उसकी नौकरी छीन ली जाएगी सरकार द्वारा। ये कहना है यूपी सरकार का। तो सरकार ने तो अपना बयान रख दिया, और जो भी योजना होगी इसके पीछे क्या है क्या नहीं है वो पता नहीं, लेकिन मेन मकसद यही है, दिखाना है कि हमें बच्चों के लिए एक योग्य शिक्षक चाहिए जो कि टेट पास किए हो। यदि टेट कोई पास करके शिक्षक बनना है तो उसकी योग्यता पे कोई भी संदेह नहीं है, ठीक है। इसीलिए टेट आपको पास करना होगा। अब आपके पास करो या मरो की स्थिति है। मान लीजिए किसी की रिटायरमेंट में भी 20 साल हैं, कोई अभी अभी ज्वाइनिंग किया है, 6-7 साल हुई हैं उसको, यदि उसका टेट पास नहीं है या फिर 10 साल हो चुकी हैं, ठीक है। मैक्सिमम इसमें जो लिमिट होगी, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, वो 40 साल से लेकर और 54 साल के बीच में होगी उनकी उम्र, ठीक है। तो वो टेट देंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है इसका एग्ज़ाम कब है। सबसे पहली चीज़, इसकी परीक्षा कब होगी, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि इस एग्ज़ाम को कैसे पास करें, और 100% आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और टेट में आपकी सफलता 100% निश्चित है, ठीक है। जो जो मैं आपको बताऊंगा, यदि आपने वैसा कर लिया तो कोई भी आपको टेट पास करने से नहीं रोक सकता, चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा है, चाहे कभी भी टेट हो, ठीक है। तो पहली चीज़ होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। दूसरी चीज़ होगी जब एग्ज़ाम के फॉर्म भर जाएं, ठीक है। अच्छी तरह आपको फॉर्म भरना है जब भी नोटिफिकेशन आ जाए इसका। और इसका जो आप देख सकते हैं, इस बार परीक्षा कौन कराएगा? शिक्षा सेवा चयन आयोग। उसने अभी तक कोई भी परीक्षा नहीं कराई। सबसे पहली परीक्षा मुझे लग रहा है टेट की ही वो कराएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आवेदन आपके दिसंबर तक आ जाएंगे, और हो सकता है दीपावली के बाद नवंबर में इसके फॉर्म भर जाएं। लेकिन परीक्षा जो आपकी होगी, ये आपकी परीक्षा होगी 2026 में। 2026 में आपकी जनवरी से लेकर और मार्च के बीच इसकी परीक्षा होगी, क्योंकि वो टाइम देना चाहते हैं कि ये नहीं है कि एकदम कह दिया कि शिक्षकों को परीक्षा पास करनी है, टेट पास करना है, तो एकदम दूसरे महीने ही उसका टेस्ट ले लें। ऐसा नहीं है। जनवरी से लेकर मार्च तक आपकी इसकी परीक्षा हो जाएगी। तो आपके पास आराम से 4 महीने का टाइम तो है ही, ठीक है। तो 4 महीने में आपको अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट करनी है, और टेट के लिए 4 महीने काफ़ी हैं। 3 महीने ही काफ़ी हैं मेरे हिसाब से, तो यदि मैं आपको योजना बताऊंगा तो। और पहली बार में सबसे बड़ी बात है, पहली बार में ही कैसे पास करें। 2 अटैम्प्ट आपके पास हैं, तो आपको ये नहीं करना है कि शॉर्ट में पढ़ना शुरू कर दें। आपको उसका सिलेबस, जो भी टेट पहले हुआ है उसका सिलेबस मैं अपने इस वीडियो में या फिर अगली वीडियो में बता दूंगा। उसके हिसाब से आपको तैयारी शुरू करनी है, और एकदम बेसिक से तैयारी शुरू करनी है। ये नहीं है जल्दबाजी में ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, तो ना तो पहली बार में निकलेगा, ना तो ये जो आपका 2026 में हुआ ये भी रह जाएगा, और फिर जल्द हड़बड़ी में जब पहली बार में नहीं निकलेगा तो नेगेटिविटी आ जाएगी। तो 2027 में होगा वो भी नहीं निकलेगा, दोनों मौके आपके छूट जाएंगे। इसीलिए धैर्य से और धीरे धीरे शुरू से अच्छे से तैयारी आपको करनी है। एक एक चीज़, एक एक टॉपिक क्लियर करना है। हिंदी के विलोम शब्द, पर्यायवाची, जो भी रटने वाली चीज़ हैं, उनको डेली 3 घंटे हिंदी को आपको देने हैं। डेली उनको रटना है, पढ़ना है। ये नहीं है एक बार में ही 100 बैठ के लेके। केवल 20 शब्द ही आपको एक दिन में याद करने हैं। 20 विलोम शब्द, 10 पर्यायवाची, इस तरह आपको याद करना है।
और उनको जो भी याद करें उसको एक अलग नोटबुक पे लिखते रहें, जिससे कि आपको पता रहे कि मैंने क्या क्या याद कर लिया है और किस चीज़ का मुझे रिवीजन करना है। रिवीजन आपको डेली करना पड़ेगा। नई चीज़ याद करने से पहले जो पुराना आपने याद किया है उसको रिवीजन करें। जब वो पक्का हो जाए तब भी उसका रिवीजन 7-7 दिन में करते रहें, ठीक है। इस तरह आप पहली बार में ही इसको पास कर लेंगे। 4 महीने का टाइम है, इसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कंप्लीट करने के चक्कर में भले ही मान लीजिए आपका सिलेबस 70% ही हो पाए, तब तक एग्ज़ाम आ जाए, जनवरी आ जाए, ठीक है। लेकिन आपको सिलेबस की कोई भी चीज़ शॉर्ट में नहीं पढ़नी है, एकदम शुरू से लेकर अच्छे से टॉपिक समझते हुए और उसके जो जो मेन पॉइंट हो उसको लिखते हुए याद करना है। ये नहीं है कि कोई छोटी सी बुक ले आए, उसमें हिंदी भी है, थोड़ी इंग्लिश भी है, सब चीज़ है, उसको पढ़ लिया दे दिया। मैथ में थोड़े थोड़े सवाल पढ़ लिए दे दिए। हर टॉपिक के जो इसमें मैथ इतना कठिन नहीं आएगा। पहली बात तो 4-5 8-10 नंबर का मैथ आता है, वो हर कोई कर लेगा। और बहुत सिंप्लीफिकेशन जैसे सवाल होते हैं उनको बस आपको सीखना पड़ेगा। मैं अपनी इस चैनल पे क्लास लाऊंगा टेट के लिए, जो भी उसमें मैथ आता है, तो आपको मैथ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग की क्लास मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, वो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें बेसिक रीजनिंग आती है। यदि आपने वो क्लास कर ली, वो बेसिक से लेकर हाई लेवल तक है, तो वो आराम से आप रीजनिंग के सवाल करे आएंगे। उसमें बची हिंदी, संस्कृत और जीके, तो वो आप आराम से, मेरे नोट्स हैं इतने सिंपल हैं, यदि जीके के आप पढ़ेंगे तो जीके का वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम आपको करना है, यदि पहली बार में पास करना है आपको, तो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से चैनल मिलेंगे आपको, लेकिन कोई भी एक अच्छे वे में जो पहली बार में ही पास करा सके ऐसी तैयारी नहीं करवाएगा। वो या तो हिंदी पढ़ाएंगे लाइन से या फिर इंग्लिश पढ़ाएंगे, लेकिन ओवरऑल आपके सिलेक्शन की बात वो नहीं करेंगे। यदि करेंगे भी तो मोटी फीस लेंगे और ऐप पे पता नहीं कितने 4-4 घंटे की मैराथन लेंगे। उससे ना तो आप पढ़ पाएंगे और ना ही आपका रिवीजन हो पाएगा, ठीक है। इस तरह पढ़ाई नहीं होती है, और जो लोग इस झांसे में फंस जाएंगे इनके, वही सिलेक्शन से रह जाएंगे। आपको स्वयं पढ़ना है। यूट्यूब पर आपको 1-2 वीडियो देखनी है, उसके बाद आप स्वयं तैयारी करिए, मैं बताऊंगा कैसे करनी है, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम ये मान के चलिए 4 महीने हैं आप पे। जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम होगा, पहली बात। और दूसरी बात, पहली बार पास कैसे करें, उसके लिए सबसे पहले सिलेबस को देखें। और सबसे पहली चीज़ आपको एक किताब लानी है घटना चक्र की। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, उनको ध्यान से पढ़ें और डेली एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। उसको अच्छी तरह याद कर लें। प्रीवियस ईयर जितने भी जीके वगैरह है उसको अच्छी तरह याद करें, और उस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक को भी लिखते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।